बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे इनमें से कौन बहुपद है और नहीं है। तो आप पहला नंबर में इसको देख सकते हैं, इसका घात कितना है। चलिए सबसे पहले घात लिखते हैं। इसका घात 2 है। इस बहुपद का घातांक या घात 1/2 है, क्योंकि x का जो पावर होता है वही होता है। यहाँ पर देखिए y में बहुपद है तो इसका घातांक कितना है, 2/3 है। अब आप बताइए ये पूर्ण संख्या है जी, पूर्ण संख्या है 2। ये पूर्ण संख्या है नहीं है, ये पूर्ण संख्या है नहीं है। दैट मीन्स ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का क्या नियम है कि उसका घात को देखेंगे। घात अगर पूर्ण संख्या है, घात अगर पूर्ण संख्या है तो उसे हम लोग बहुपद बोलेंगे, अन्यथा बहुपद नहीं बोलेंगे। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुपद के शून्यक। चलिए इससे पहले एक हम लोग उदाहरण लेते हैं। कोई भी उदाहरण ले लीजिए। 2x² + 4 बहुपद को दर्शाने का क्या है, इस तरह से दर्शाते हैं px। x मतलब है कि x में बहुपद है। कभी कभी हम लोग py लिखते हैं, इसका मतलब हुआ 3y + 3 अगर लिखें तो ये y में बहुपद है। तो बहुपद के शून्यक का मतलब है कि y का वैसा वैल्यू, यहाँ पर दूसरी एग्जांपल में देखते हैं 3y + इसमें, तो x का वैल्यू क्या रखा जाए। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि ये द्विघात में था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हम लोग को, लेकिन इसको सिंपल सा आप देख करके समझ सकते हैं कि y का वैल्यू अगर -1 रखें, 3 -1 + 3 तो -3 और +3 हो गया 0। तो इसका मतलब है y बराबर -1 जो है इसका शून्यक है। क्या है? शून्यक है। y बराबर -1 क्या है, y का वैल्यू अगर -1 रखेंगे यानी -1 इस बहुपद का शून्यांक है। अब देखिए तो y बराबर बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है ताकि pc बराबर 0। इसका हम लोग क्या कहे कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है